Hello friends, how are you all? I'm Valli and today I'm going to discuss a very important 2019 process question. So in the previous sessions, we have completed 2020, 2021, 2022. So today I'm going to start important process questions of 2019. Sorry. So हम क्या करते हैं वीडियो में मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम देती हूँ ताकि आप आंसर लगा लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे आपको सेट 1 गिवन है, सेट 2 गिवन है, स्टेप्स दिए आपको मॉरिसन टीचिंग मॉडल के और यहाँ ओके क्या हो गया, पैन मैंने इसमें शायद सिलेक्ट नहीं किया तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। चलिए आप जल्दी से इसका आंसर लगाइए, क्या होगा। ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है आपका। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकंड्स का टाइम होगा। यस, सो टाइम्स अप। देखिए यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं आपको टीचिंग मॉडल के और यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन के। इट्स वेरी सिंपल। इसमें क्या है, सबसे आसान रिसाइटेशन, सबसे आसान है रिसाइट करना, चीजों को रिविजिट करना। और ये जो है आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, सो दैट मीन्स ये ऑप्शन हो सकता है। तो हम और ऑप्शंस इसके चेक कर लेते हैं। एक्सप्लोर करना, किसी भी चीज का आप दैट मीन्स आप एसरटेन कर रहे हैं प्रीवियस टास्क को और रिलेट कर रहे हैं उससे बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप एक्सप्लोर करके देख रहे हैं। प्रेजेंट करना, डिस्क्राइब करना किसी भी थीम को जो आपको डिस्कशन के लिए लेना है, तो दैट मीन्स आप प्रेजेंट कर रहे हैं। एसिमिलेट करना, हेल्प करना स्टूडेंट्स को कि वो रिलेट करें जो प्रेजेंट किया जा रहा है उनका मटीरियल, उसको रिलेट करके जब वो देख रहे हैं। ऑर्गेनाइज करना, स्टूडेंट्स को कहना कि आप को जो आइडियाज आपने लिए हैं, जो नॉलेज आपने गेन की है, उसे आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है कि आप बच्चों को ऑर्गेनाइज करना सिखाना विदाउट हेल्प ऑफ टीचर। द थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन थिंकर्स का क्वेश्चन है और क्या दिए, इनके वर्क्स दिए हैं, बुक्स जो इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सी बुक किसकी है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका और हर साल आता है। यस, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स का टाइम होगा। यस, तो टाइम्स अप। देखिए थिंकर्स कौन, स्वामी विवेकानंद किसकी बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया। और रविंद्रनाथ टैगोर की मोस्ट फेमस गीतांजलि। एम के गांधी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। कृष्णा मूर्ति, लास्ट बचते हैं हमारी द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। राइट, तो इस तरह से आप ये आंसर लगा लेंगे। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया, इसको पढ़ जरूर लेना क्योंकि 2020 में सावित्री पूछी गई थी, इंटीग्रल योगा पूछा जाता है और अरबिंदो का। और इसमें वेदांता में वेदांता फिलॉसफी, प्रैक्टिकल वेदांता, वर्तमान भारत पूछा गया है। रिसेंट जो है यूनिवर्सल मैन पूछा गया है टैगोर का, गीतांजलि सब ज्यादा पूछी गई है ये। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन भी पूछा गया है। ये दो बुक्स भी पूछी गई हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिपिक्टिंग लाइव एक्सपीरियंशियल रियलिटीज। ये कौन सा डिजाइन होता है रिसर्च का जो बताता है कि लाइव एक्सपीरियंशियल रियलिटीज के बारे में। फिनोमेनोलॉजिकल, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, नैरेटिव रिसर्च डिजाइन। सो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, तो टाइम्स अप। देखिए ये बताता है हमें फिनोमेनोलॉजिकल डिजाइन, क्योंकि केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी में आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं एक बंदे की, एक एक केस लेते हैं आप। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, जिसके अंदर आप पूरा, ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। नैरेटिव रिसर्च जिसके अंदर आप पूरा ऑटोबायोग्राफीज, स्टोरीज, किसी की पूरी जीवनी के बारे में स्टडी करते हैं। फिनोमेनोलॉजिकल डिजाइन होता है जहां पर आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों से और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, डिपिक्ट करते हैं उनकी क्या रियल लाइफ है। तो यहाँ पे पूरे फिनोमिना को स्टडी करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका फिनोमिनोलॉजिकल डिजाइंस। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट स्केल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज्ड। ये मेजरमेंट स्केल्स आपको दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनकी एक्यूरेसी के बेसिस पे, इंक्रीजिंग लेवल पे अगर हम देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट आपको लास्ट बताना है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, तो टाइम्स अप। ये बहुत आसान था इसलिए मैंने इसमें कम टाइम ही दिया है। बहुत ज्यादा टाइम लेके टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। आप लोग का कल एग्जाम है तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आंसर हो जाएगा इसका हमारा नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। नॉमिनल में आप क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो। ऑर्डिनल में आप चीजें ऑर्डरली अरेंज करते हो। इंटरवल जब एक प्रॉपर इंटरवल में चीजें होती हैं आपकी।
प्रॉपर इंटरवल। रेशो जहाँ एब्सोल्यूट स्केल होता है, जिसे हम ट्रू जीरो भी बोलते हैं, ये आपका सबसे बेस्ट स्केल होता है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, रेशो स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट फोल्ड नोबल पाथ्स पे है ये क्वेश्चन, बुद्धा ने जो दिए थे हमें। आपको बताना है राइट नॉलेज का कौन सा होगा, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट थॉट एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन, या फिर राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व। इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मेरे पास है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। आप ये क्वेश्चन पहले लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो टाइम सब देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने एट फोल्ड पाथ पढ़े हैं, ठीक है, बुद्धा के। उसमें क्या आते हैं, एक राइट फेद, राइट रिजॉल्व, ये जो दो है ना राइट्स, राइट फेथ राइट रिजॉल्व, इसको हम क्या बोलते हैं इकट्ठा, प्रज्ञा। राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व कैसा है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रज्ञा। ठीक है, ये किस चीज से बिलोंग करता है, कॉन्शियसनेस, नॉलेज, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है। जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ है, विच इज राइट स्पीच, राइट कंडक्ट एंड राइट लिवलीहुड, ये करता है आपका, इसको हम बोलते हैं सिला। ठीक है, SCL, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड बिलोंग करता है सिला से, जिसका जो किससे डील करता है, करेक्ट और आप मोरल राइट वे ऑफ लिविंग, कि आपको कैसे रहना चाहिए। फिर आता है लास्ट थ्री, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं समाधि, जो किससे बिलोंग करता है, मेडिटेशन से, कंटेम्पलेशन से। ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में राइट नॉलेज पूछी गई थी, विच इज कॉल्ड प्रज्ञा, राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व। सो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर इंटेंड्स टू कंडक्ट रेमेडियल क्लासेस फॉर सम स्टूडेंट्स। टीचर क्या करिए अपनी क्लास में रिमीडियल क्लासेस लेके आ रही है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग सेटिस्फैक्टरली, दैट मीन्स जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, जो बहुत अच्छे से क्लास में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की जो इवैल्यूएशन होगी, ही वुड अंडरटेक फॉर चूजिंग स्टूडेंट्स फॉर हिज रिमेडियल क्लासेस। तो उसने ये जो इवैल्यूएशन की है, उसने जो स्टूडेंट्स को चूज किया है रिमेडियल क्लासेस के लिए, वो किस तरह की इवैल्यूएशन कर रही है, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, तो अगर आप बच्चों की रेमेडीज देखते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो दैट मीन्स आप क्या करें, बच्चों को डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन दे रहे हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी जो रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली एड्रेस करती है टीचर एजुकेशन इन इंडिया, यशपाल कमेटी, जस्टिस वर्मा कमीशन, चट्टोपाध्याय कमीशन, या फिर कोठारी कमीशन। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर होगा हमारे जस्टिस वर्मा कमीशन, कि इसमें इन्होंने किसकी बात की थी, प्री एंट्रिंग टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स की बात की थी, एंट्रेंस एग्जाम की बात की थी। और ये कहा गया था कि जो लोकल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट होना चाहिए। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब बात इन्होंने कही थी, आप चाहें तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। The correct sequence in the development of educational technology in India is reflected by which of the following। आपको बताना है ये किस चीज के साथ रिफ्लेक्ट करता है, किस तरह से हमारे इंडिया में डेवलपमेंट हुआ था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। पहले ऑडियो एड्स आए थे, ICT पहले आया था, ऑडियो विजुअल एड्स पहले आए थे, या वीडियो एड्स पहले आए थे, ये आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी लगाएंगे तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इट्स वेरी सिंपल, पहले क्या होता था, पहले सिर्फ रेडियो होता था आपके पास, ठीक है, ऑडियो एड्स होती थी। फिर वीडियो आनी शुरू हुई, टीवी होता था, फिर ऑडियो विजुअल मिक्स होने लगा, ठीक है, फिर ICT सपोर्टेड एड्स आई। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ था इंडिया के अंदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हुई है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। पहले आप इसका आंसर लगाइए, फिर मैं बताती हूँ। नियर कोशा टू आत्मा, कौन सा कोशा है जो आत्मा के करीब है अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी, वो आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, आत्मा के करीब कौन सा वाला है, देखिए मैंने इन सबके वो बनाए हुए थे। जो अन्न माया कोश है ना, उसे हमने क्या था, अन्न, अन्न क्या होता है, फूड आपका, ठीक है, फूड दैट मीन्स अर्थ से बिलोंग करता है। प्रण माया कोश, पानी, वाटर, एनर्जी,
मनोमाया कोश, मन मन में लग, मतलब इस तरह से हम लोग कहते थे कि मन में लगी आग, क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, इमोशंस की बात है, फायर की बात है। विज्ञान, विज्ञान कहाँ से मिलता है आपको? नॉलेज, आकाश से। ठीक है। आनंद माया कोश, जहाँ आप बहुत खुश हैं, आपकी आत्मा बहुत खुश है, तो इस तरह से आप इन कोशों को लर्न कर सकते हैं इजी वे में। तो अगर बात करते हैं कोशा फॉर आत्मा, आत्मा कहाँ आएगी? आनंद से, हैप्पी, कि आपकी जो आत्मा है वो खुश है, हैप्पी है, दिस इज आनंद माया कोश। विज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया, आकाश हो गया, प्रण हो गया, वाटर एनर्जी हो गई, मनोमाया कोश हो गया आपका इमोशंस है, आपका इमोशंस और आप फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन इंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको बताना है जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन सर्विस टीचर एजुकेशन की प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में, वो कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा काम करता है? सीटी, एससीईआरटी, आईएससी या फिर डाइट्स? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। डाइट्स जो है हमारा वो एलिमेंट्री डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है फॉर प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स। यस, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इन द सिक्स बेसिक टाइप्स ऑफ लर्निंग एज गिवन बाय टॉलमैन इन हिज लेटर थियोरेटिकल आर्टिकल्स व्हिच वन इज सिमिलर टू स्किनर्स कंडीशन रेनफोर्सेस? आपको बताना है जो लर्निंग के जो उन्होंने टॉलमैन ने रिवाइज किए थे सिक्स टाइप्स, उनमें वो कौन सी है जो स्किनर्स कंडीशन रेनफोर्सेस के साथ सिमिलर करती है? फॉर्मेशन ऑफ कैथैक्सिस, इक्विवेलेंस बिलीव्स लर्निंग, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या फिर फील्ड एक्सपेक्टेंसीज? बताइए क्या होगा आंसर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो टाइम्स अप। टाइम क्या होगा हमारा? फॉर्मेशन ऑफ कैथेक्स, सॉरी आंसर तो मैंने बताया नहीं, इसका आंसर है स्किनर्स का आंसर जाता है इक्विवेलेंस बिलीव्स लर्निंग के साथ। कैसे वो देखिए आप, जब इन्होंने टॉलमैन ने रिव्यू किए थे लॉज ऑफ लर्निंग सिक्स, तो फॉर्मेशन ऑफ कैथेक्सिस किसके साथ है? सिगमंड फ्रूड। इक्विवेलेंस बिलीव्स ऑफ लर्निंग आता है आपका स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ। फील्ड एक्सपीरियंस है कर्ट लेविन के साथ। ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है हल के साथ। मोटर पैटर्न्स है गुथराइज के साथ, एसआर कनेक्शंस। फील्ड कॉग्निशन मॉड किसके साथ आता है आपका? जी स्टार्ट साइकोलॉजी के साथ। तो ये सब पता होना चाहिए। ये फीड एक्सपेक्टेंसीज किसके साथ आएगा आपका? कर्ट लेविन के साथ। ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग हल के साथ। फॉर्मेशन ऑफ कैथेक्सिस फ्रूट के साथ, सिगमंड फ्रूट के साथ। और ये आपका ऑलरेडी स्किनर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पोर्टफोलियो असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी? किस चीज को आप प्रायोरिटी देंगे जब आप असेस करेंगे पोर्टफोलियो? स्पेसिफिक नेचर ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड, द नॉर्म्स फॉलोइंग विच द एक्टिविटीज हैव टू बी रेगुलेटेड, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम अलाउड फॉर कंप्लीशन ऑफ पोर्टफोलियो, द rubrics in terms of which portfolio will be judged? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। देखिए जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप क्या देखते हैं? पोर्टफोलियो से आपको स्कोर करना होता है बच्चे ने क्या अचीव किया, उसका ओवरऑल ग्रोथ होती है पीरियड ऑफ टाइम का, कि उसने क्या अचीव किया, कैसे उसके परफॉर्मेंस है। तो आप क्या करते हो? रूब्रिक्स करते हो, स्कोरिंग करते हो, उसके पोर्टफोलियो को जज करते हो। ये यहाँ पे मैंने इसका क्या दिया है, पूरा थ्योरी दिया, आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। असेसमेंट जो होता है पोर्टफोलियो से, वो रूब्रिक्स के थ्रू होता है या फिर वाइवा वॉइस के थ्रू। ठीक है, पोर्टफोलियो आप जज करते हो, स्कोर देते हो बच्चे को। रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अभियान, नहीं सॉरी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा वो रमसा होती है। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, तो टाइम्स अप। क्या होगा इसका आंसर हमारा? इसका आंसर होगा हमारा, रूसा क्या करती है? प्रोवाइड करती है फंडिंग किसके लिए? स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वन। नेक्स्ट है हमारा, ब्रॉड फंक्शन एससीईआरटी के पूछे गए हैं। क्या फंक्शन है एससीईआरटी के? बताइए। डिजाइन करना, डेवलप करना इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन कोर्सेज ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन, प्रिपेयर करना कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स, accreditation for teacher education institutions and their monitoring, development of curriculum, textbook, training, research and innovation।
बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, तो टाइम्स अप। डेवलप करती है करिकुलम, टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा दिया हुआ है, इसके एससीईआरटी के पूरे फंक्शंस दिए हुए हैं। आप चाहें तो इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या काम करता है। ऑटोनॉमस बॉडी है हमारी एससीईआरटी, 1988 में ये हुई थी। ये सब चीजें इसमें पूरी गिवन है, आप अच्छे से देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसका हमारा फोर्थ। Next question. In Flanders interaction analysis categories, which of the following are related to indirect teacher talk? Question आपसे क्या पूछ रहा है? Indirect teacher talk की बात कर रहा है। बताइए, according to Flanders interaction analysis, क्या होगा इसका correct answer? Your time starts now. Yes, time's up. Indirect की बात कर रहा है, so that means accept कर रहा है feelings को, criticize नहीं कर रहा, praise कर रहा है, using कर रहा है student ideas। अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट टीचर टॉक के बारे में पूछा जाता तो आप क्या लिखेंगे? लेक्चर देना डायरेक्टली, गिविंग डायरेक्शंस, क्रिटिसाइज बाय द टीचर, ये हो जाएगा। तो अब क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टीचर टॉक पूछा है, तो CENF इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट लीडर्स। दैट मींस यहाँ किस चीज पे सर्च हो रही है, स्टडी हो रही है? जो पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट लीडर्स है। दैट मींस यहाँ पे जो ग्रुप है आपका वो क्या है? एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिसके ऊपर रिसर्च करनी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो बताना है कौन सा मेथड ऑफ सैम्पलिंग अप्रोप्रिएट रहेगा? सिंपल, रैंडम, कोटा, पर्पसिव, स्नोबॉल सैम्पलिंग। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो टाइम्स अप। आप पर्पसफुली किसी काम को कर रहे हैं, आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि जिस पे आपको, जिस तरह के ग्रुप पे आपको काम करना है, तो यहाँ आप क्या करें? पर्पसिव सैम्पलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिसर्च स्टडी द वेरिएबल विच इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। वो रिसर्च स्टडी जहाँ पे जो आपका वेरिएबल है उसे डायरेक्टली आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिसर्च में उसका पूरा पूरा इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, तो वो क्या होगा? एक्सट्रेनियस वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, या फिर ट्रीटमेंट वेरिएबल? बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। क्या होगा इसका हमारा आंसर? इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है, जो डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता रहता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन। ये था मेरा आज का लेसन। एक लेसन और आया है 2019 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर, वो मैं कराऊंगी आपको। फिर आपका 2018 में करा दूंगी, ताकि कल का आपका कंप्लीट हो जाए। 2018 से लेके हमारे 2022 तक के क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।